Are you planning to get your modular kitchen done and don't want to commit any mistake? Stay tuned, you're at the right place. In this video, I'm going to cover 7 points. First से जो 6 points है वो general points है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में मैंने भी ध्यान रखा था. 7th point है जो mistake मैंने किया, actually मेरी fault नहीं है उसमें, लेकिन I had no control over that. Things could have been better. So yes, stay tuned till the end. The very first point that I want to talk about is being involved while the designing is still in process. No matter how perfect or professional a designer is, it is very important to understand that every kitchen is different and every kitchen functions in a very different manner. Please make sure that you're also involving the person who's going to use it, whoever it is, because only they know what are the basic requirements of that kitchen, how they actually function. ड्रॉर्स कितने होने चाहिए, आपके पास सामान कितना है, कितने बड़े यूटेंसिल्स है, कितने छोटे यूटेंसिल्स है. इससे पहले कि आप एक डिज़ाइनर के पास जाएं, आई वुड सजेस्ट यू कि घर पे बैठ के पहले प्लानिंग करें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा होता है, जबकि आपके पास ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है. सो ऐसे प्रॉब्लम्स ताकि आपको फ्यूचर में नहीं फेस करने पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई उस किचन की डिज़ाइनिंग में इन्वॉल्व हो और अपना इनपुट दे और फिर उसके हिसाब से मॉडिफिकेशंस करवाएं. Coming to the second point, that is picking the right color combination for the cabinets. Usually लोग अपने favorite color के हिसाब से जाते हैं cabinets को choose करने में, लेकिन you know if your favorites are neutrals, it's very good. But अगर warm tone या फिर bold colors में आपके favorite colors है, तो please make sure कि वो आपका absolute favorite color है जिसके साथ आप पूरा लाइफ टाइम एक पूरे रूम में उसी कलर को देख के बिता सकते हो. रेड किचन कैबिनेट्स, ऑरेंज किचन कैबिनेट्स, या फिर किसी पैरेट ग्रीन जैसे कलर का कोई किचन कैबिनेट जो मे बी आपको साड़ी में पसंद आता है, कर्टन्स में पसंद आता है या किसी फैब्रिक में पसंद आता है, doesn't mean it will also go very well in your kitchen cabinet. But yes, if you are someone who understands the color theory and you know how to tone it down, how to really play with those colors, very good. In case you have very less knowledge about colors and such things, especially decor, interior, color combination, all those things, please go for neutrals. For example, लाइट ब्राउन हो गया, ऑटम लीफ जो कि मेरे कैबिनेट्स का कलर है, विच इज़ अ शेड ऑफ ग्रे बेसिकली. सो दीज कलर्स, वाइट इज समथिंग वेरी गुड. एंड येस, ट्रस्ट मी, देयर इज अ myth that white color cabinets are difficult to maintain. It is absolutely not. There are so many ways of adding your favorite color as an accessory to your kitchen, as a decor piece or maybe anything else. But एक bold color आपको realize होता है कि this is not working for me, this color is very overwhelming, especially for the ones who have small kitchens. उनके लिए तो सिंगल कलर में ही किचन को बनवाना सबसे ज़्यादा सेफ होता है, न्यूट्रल सिंगल कलर में. और अगर आप एक से ज़्यादा कलर यूज़ करना चाहते हो तो उसी शेड का 2 कलर यूज़ करो. एक पूरी कलर थ्योरी है इसके बारे में. बड़ा किचन है तो लिटिल बिट ऑफ एक्सपेरिमेंट यू कैन डू विद दैट, बट नॉट मच. थर्ड पॉइंट, प्रॉपर एनालिसिस करें कि आपके पास कितने बड़े बर्तन हैं, कितने छोटे बर्तन हैं, और जो सबसे बड़े साइज़ का बर्तन है उसके हिसाब से डिज़ाइन करवाएं. और जो सबसे छोटे साइज़ के हैं उनको भी देखें कि आपके पास प्लेट्स कितने हैं, तो प्लेट का सेक्शन कितना चाहिए आपको, क्योंकि वो जो प्लेट का सेक्शन है वो और किसी भी तरीके से यूज़ नहीं हो सकता है अदर देन स्टोरिंग द प्लेट्स एंड तवा काइंड ऑफ थिंग्स. आपको जो ड्रॉर्स है उसके अंदर ही क्रॉकरी का स्टोरेज चाहिए या नहीं चाहिए, ये चीज़ों को देखना ज़रूरी है. जो सबसे बड़े साइज़ का प्लेट है वो आपके जो प्लेट सेक्शन लग रहा है वो उस प्लेट के सेक्शन में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं. स्पाइस रैक आपको किस साइड में चाहिए, जो भी किचन में काम करने वाला है उसका कौन सा हाथ डोमिनेंट है. इफ़ इट इज़ राइट हैंड, मेक श्योर दैट द कटलरी इज़ ऑन द राइट साइड. आई मीन द स्पून्स एंड स्पैटुलास दैट यू कीप, जो सर्विंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं हम, वो सब चीज़ें राइट साइड में हो, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको यूज़ है. अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो फिर आप उसको लेफ्ट साइड में इंस्टॉल कराइए. एक बार द इंस्टॉलेशन इज़ डन, इट इज़ डन. इफ़ यू वॉन्ट एनी चेंजेस टू बी डन, वो उस पॉइंट पे नहीं हो सकता है, और अगर करना भी पड़ा तो इट विल नॉट हैपन फॉर फ्री. दिस इज़ नॉट एनीबडी एल्सेस फॉल्ट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि अब जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी. सो इट इज़ बेटर दैट यू प्ले सेफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. डजेंट मैटर कौन डिज़ाइन कर रहा है, किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, पेमेंट कौन कर रहा है, जो उसको यूज़ करने वाला है वो इंसान बार बार क्रॉस चेक करे जब डिज़ाइनिंग या इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है. थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप मार्जिन लेके चलना. इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड ऑल, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि आप आगे भी जाके अलग तरह के क्रॉकरीज और
बर्तन खरीदने वाले हो। जैसे कि आप मेरे किचन में देख सकते हो, मैंने ओवरहेड कैबिनेट्स जो है अभी तक भी नहीं करवाए हैं और मैं बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ, बट आई एम टेकिंग माई टाइम बिकॉज देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर इन माई माइंड जो कि मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूँ कैसे करना है. सो आई टेक माई टाइम फॉर एवरी थिंग. Even if I have all the money in this world, I will never rush towards getting anything done. I don't do things impulsively. Now coming to our next point, which is pantry storage. अगर आपके पास बजट है भी बहुत ज़्यादा, फैंसी पैंट्रीज होती हैं, वो अगर आप इंस्टॉल कराना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसके अलावा भी जो नॉर्मल शेल्फ़ वाले कैबिनेट्स होते हैं उनको ज़रूर से इंस्टॉल करवाइएगा, क्योंकि जो फैंसी जो स्टील के जिसमें रैक्स होते हैं, जो कि स्टील का ही पार्टीशन होता है पूरा पूरा उसमें, तो वो बहुत तरीके से आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए. सो फंक्शनैलिटी का बहुत ध्यान रखिए. यू नो हाउ मेनी पीपल आर लिविंग देयर इन योर हाउस. आप कितने महीने का ग्रॉसरी एक साथ स्टोर करते हो? देर आर सम फैमिलीज हु स्टोर फॉर ओनली 1 मंथ बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल स्पेसेस लाइक माइन. क्योंकि मैं 1 महीने से ज़्यादा का स्टोरेज अगर करने की कोशिश करूँगी, उससे क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, क्लटर ज़्यादा होता है. सो आई प्रेफर गोइंग फॉर जस्ट 1 मंथ ऑफ ग्रॉसरी एट अ टाइम. इन दिस मैनर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं, यहाँ वहाँ फैली नहीं रहती हैं, हर चीज़ को अपनी जगह मिल जाती है. उसी तरीके से आपको भी प्लान करना है कि अगर ये आपका एक बेसिक हैबिट है कि आप 2 या 3 महीने का ग्रॉसरी एक साथ ही लाते हो, तो मेक श्योर कि उसके लिए जगह इतनी हो, आप ओवरबोर्ड नहीं जाए. कुछ भी चीज़ आपको सामने वाला सजेस्ट कर रहा है, उस चीज़ को एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, अपने लॉजिक्स लगाएं कि ये मुझे ज़रूरत है या नहीं है, उसके बाद ही उस चीज़ को इंस्टॉल करें. क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है और वो चीज़ें आ जाती है आपके किचन में. ऐसे मैंने बहुत से किचन्स देखे हैं जस्ट बिकॉज दे वेंट ओवरबोर्ड विथ ऑल द स्टाइलिश थिंग्स एंड द एस्थेटिक थिंग्स दैट द डिज़ाइनर शोज़ यू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट फंक्शनल इन स्मॉल किचन्स बिकॉज हमारे पास जगह बहुत कम होती है और हमें बहुत फंक्शनल तरीके से एक एक चीज़ को डिज़ाइन करना होता है ताकि जो छोटे से छोटा इंच भी है हम उसको यूटिलाइज़ कर पाए स्टोरेज को अच्छी तरीके से मैनेज करने में. ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइटिंग. अब लाइटिंग के बारे में मैं इस वीडियो में क्यों बात कर रही हूँ, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द बजट फ्रेंडली वे ऑफ डूइंग इट, बट lighting is not just about adding that fancy feel or luxurious feel in your kitchen, but it is also something that is related to the task that is being done here in the kitchen, especially cooking part. तो अगर आप fancy lightings नहीं afford कर सकते हैं या नहीं करना चाहते इस टाइम पे, no problem, don't do it, but make sure that आपकी किचन में एम्पल लाइटिंग हो. फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा किचन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा विंडो है, तो यहाँ से मुझे अच्छी खासी सनलाइट आती है डे टाइम पे, बट नाइट टाइम, उस टाइम पे भी मुझे लाइटिंग की प्रॉपर ज़रूरत होती है. कोई भी लो लाइट किचन में इंस्टॉल मत कीजिए. जिस एंगल पे आप किचन का लाइट इंस्टॉल कर रहे हो, जो मेन लाइट इंस्टॉल कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि वो ऐसे एंगल में हो कि हर एक चीज़ को कवर कर पाए. अगर आपका किचन बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली आपको मल्टीपल लाइटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी. एक तो स्पेशली जहाँ पे कुकिंग होती है वहाँ पे, और दूसरा है जो वॉशिंग का एरिया है वहाँ पे. लाइटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन चेंजिंग द एंटायर मूड एंड फील एंड द वाइब ऑफ द किचन, जिससे आपको काम करने का भी थोड़ा अच्छे से मन करता है जब लाइटिंग प्रॉपर हो. इफ़ नॉट फैंसी, एटलीस्ट इट शुड बी एम्पल. The next point is general designing issues that you must consider when your kitchen is still in the designing phase or in the planning stage. For example, the distance of your stove from the sink area. Next is how are you going to utilize your utility area to save some space in the kitchen. Now to understand this better, let us take an example of hob tops, which is a very fancy addition to any kitchen, but it can turn into a nightmare very easily if they're not installed correctly. There must be maintained a little bit of gap between the backsplash and the hob top, and this gap cannot be anything less than 1.5 inches. Why this gap is necessary is because when you keep a utensil on the burner that is at the back, it should not touch the wall. I hope you got my point. The very next thing इज़ स्विच बोर्ड्स. एक बार जो स्विच बोर्ड्स है वो लग जाते हैं या टाइल्स लग जाता है तो फिर इसका पोजीशन चेंज करना एक बहुत ही टीडियस जॉब है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सही जगहों पे इंस्टॉल कराइए स्विच बोर्ड्स. और अगर आप बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो सही बहुत सारे आपके पास स्विच बोर्ड्स भी होना ज़रूरी है. एटलीस्ट मोर देन 2 होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर यूजिंग अ माइक्रोवेव, अ टोस्टर, अ राइस कुकर, अ मिक्सर ग्राइंडर एंड ऑल दोज थिंग्स. सो बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स
things, by keeping all these things in mind while your kitchen is still being designed, you will not just have a beautiful modular kitchen but also a very functional one. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे किचन में क्या वो प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि कुड हैव बीन डन बेटर। वैसे तो दो चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि बैक स्प्लैश जो आप बनवाते हो, जो मेरा बैक स्प्लैश आप देख रहे हो, जो ये थोड़ा सा ब्रिक पैटर्न का है, उसमें ना कर्व्स हैं। इस कर्व की वजह से क्लीनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस जो कर्व्स है ना, उसमें डस्ट आ जाता है। जिस डर्ट को मैं एक वाइप में साफ़ कर सकती हूँ, उसको साफ़ करने के लिए मुझे लिटरली 2 से 3 बार वहाँ पे वाइप करना पड़ता है। बेसिकली इफ़ आई टेल यू कि जिस काम को मैं 30 सेकेंड में कर सकती हूँ, उसी काम को करने में मुझे लिटरली 1.5 या 2 मिनट लग जाता है, क्योंकि इवन नहीं है और उसमें से कर्व्स है। वो डिज़ाइन दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, एस्थेटिकली तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करना थोड़ा सा टीडियस है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि ऑलवेज गो फॉर प्लेन वंस। और अगर आपको टेक्सचर पसंद है, कि जैसे आप टेक्सचर ऐड करते हो उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू डू इट, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। ये एक मेरा आउटलुक है, जो मुझे लगता है कि आई कुड हैव डन दिस बेटर, बट यू नो किचन मुझे पूरा रेडी मिला था। जो एक और चीज़ है जो मुझे लगती है कि थोड़ी गड़बड़ वाली चीज़ है, वो है फ्रिज के पीछे जो स्विच बोर्ड लगा हुआ होता है। हर फ्लैट में मैं मोस्टली आजकल ऐसी देखती हूँ कि फ्रिज के पीछे उसका स्विच बोर्ड लगा हुआ होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ इट। यू नो, इफ़ यू वांट टू टेक द प्लग आउट, फ्रिज को पूरा बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सो इट मेक्स नो सेंस टू मी। अगर आपको इतना काम करना पड़े सिर्फ एक प्लग निकालने के लिए, व्हाट इज़ द पॉइंट यहाँ पे, जबकि वो साइड में भी दे सकते हो, आप ऊपर की तरफ दे सकते हो, किसी भी दूसरे जगह पे दे सकते हो उसका कनेक्शन। बट आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, आप उसको प्लीज़ किसी और जगह पे करवाइए जहाँ पे वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ये ड्रॉर। वहाँ पे ना मैंने एक कप्स एंड सॉसेस का ट्रे लगवा लिया है, ट्रॉली लगवा ली है, पर मुझे भी ऐसा फील होता है कि वो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर उसकी जगह पे मैं एक नॉर्मल सा ट्रॉली लगवाती तो वो ज़्यादा बेटर होता, मैं ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर सकती थी। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ कप्स एंड some crockeries. So in future I don't think it would be able to hold all my crockeries, so ultimately I am going to go for a crockery unit. So I don't see any point in having this. You can avoid it, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना यहाँ पे, तो मैं दूसरी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टोर कर सकती थी। However I am a very जुगाड़ू पर्सन, आई नो। मैंने अभी ही सोच लिया है कि मैं इसको कैसे जुगाड़ लगाने वाली हूँ इसका। बट येस, इफ़ यू कैन अवॉइड, जस्ट अवॉइड इट, ताकि आपको ये जुगाड़ वगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। So yes, this is it for today's video. I just hope you all found it helpful and informative. अगर कोई और queries आपकी हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी और भी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ द वेरी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।